बड़ी खूबसूरत रिवायत है और वो मेरे पास कंजुल उम्माल के हवाला से मौजूद है यहाँ पर, और अल्लामा बहकी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके हवाला से मौजूद है। हजरत अबू बकर अबी शैबा हमारे आले सुन्नत के इमाम है, उनसे ये रिवायत मेरे पास मौजूद है। हजरत अबू दाऊद तयालसी उनसे ये रिवायत मेरे पास मौजूद है। रिवायत बड़ी खूबसूरत है। वाह वाह, हाय हाय, मजा आ गया मुझे ये रिवायत पढ़ के। मैंने अर्ज कर दी है ये हमारे अहले सुन्नत के हैं सारे मुहद्दिसीन। उन्होंने रिवायत किया कि मेरे नबी ने हाथ बुलंद किया, हाथ बुलंद करने के बाद मौला अली फरमाते हैं, उनसे मौला अली से ये रिवायत उन्होंने लिखी, मुझे अपने करीब किया और अपनी पगड़ी, नबी पाक ने अपनी पगड़ी मेरे नबी पाक ने अली के सर पे बांधी। कहा अली जरा करीब हो, अली पाक करीब हुए, फरमाया जरा घूम। मौला अली घूमे, पगड़ी बांधी और फिर इरशाद फरमाया कि अली ये जो इमामा है ना ये अरब वालों का ताज है। ये अरब वालों का क्या है? आजा मैं तेरी। फिर अब मेरे अल्फाज हैं, मेरे हदीस पाक खत्म हो गई कि मेरे नबी योया गोया यूं फरमा रहे हैं कि सहाबा, तमाम सहाबा को सामने बिठाकर अल्लाह के हुक्म से आज मोहम्मद अरबी अली की विलायत की ताज पोशी फरमा रहा। अली मौला, अली मौला, ताजपोशी। तो जिस दिन भाई ये हमारा दरस निज़ामी जब कंप्लीट होता है या हाफिज साहब का हिफज कंप्लीट होता है तो हम उनकी दस्तार बंदी करते हैं, उसको दस्तारे फजीलत कहते हैं। क्या कहते हैं? दस्तारे फजीलत। कौन सी दस्तार? ये लफ्ज़ फजीलत से कई लोगों की तबीयत खराब हो जाती है। हमारे मोहल्ले का, हमारे घर का, हमारे खानदान का हाफिज साहब दस्तारे फजीलत का मालिक होता है, हामिल होता है, उसके सर पे फजीलत वाली दस्तार बांधी जाती है। वो जी ये क्यों बांधी गई है? ये अल्लामा साहब बन गए हैं। ये क्या बन गए हैं? इनको फजीलत हासिल होगी क्या करके? 4 किताबें पढ़ के। क्या पढ़ के फजीलत हासिल होगी? भाई अगर किताबें पढ़ने से फजीलत हासिल हुई है यानी इल्म आने से, अली तो बहुता इल्म भी किसी को है? अगर तो है तो कोई हाथ खड़ा करके कहे कि है। कोई ऐसा है कि जिसको कहा हो आना मदीनातुल इल्म वालियुल बाबुहा, आना दारुल हिकमा वालियुल बाबुहा? कोई ऐसा नहीं है। तो फिर फजीलतें तो अली की जात का तवाफ करती फिरती। हजरत अली का फैज जिसको मिले वो फजीलत वाला हो जाता है। तो इसलिए बरादर ने इस्लाम मेरे मौला कायनात की वो हुई सर पे दस्तारे फजीलत हुई, विलायत की ताज पोशी। ये आज का दिन मेरे अली की विलायत की ताज पोशी का दिन है। मेरे नबी ने फरमाया ये इमामा ये अरब की का ताज है, और अली के सर पे रख के कहा। और एक रिवायत में मैंने ये भी पढ़ा, नबी करीम सरकार ने फरमाया मैंने जो कहा तुमने सुना? उनका जी हमने सुना। फरमाया जाओ फिर जो मौजूद है, जो मौजूद नहीं है उनको भी बता दो। बता क्या दो? यानी यही बता दो कि जिसका ये मौला है उसका अली मौला है, जिसके मेरे रसूल मौला है उसके अली मौला है। उनसे पूछा मेरे महबूब करीम सरकार ने, और मैं क्या इस वादा के पाबंद हो? जो मैंने कहा है सारे खुतबे में, बाकी भी जो बातें कही उनका जी पाबंद है। फरमाया गवाह हो जाओ, अल्लाह वादा तोड़ने वाले को माफ नहीं करता। तुमने वादा कर लिया है तो अहबाब गिरामी हुजूर मौला कायनात की विलायत का ऐलान हुआ।
अब मेरे महबूब ने सबसे पूछा, सब ने सुन लिया। उनका जी सुन लिया। फरमाया चलो फिर अली को मुबारक दो। जब वो मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हुआ तो सहाबा ने मुबारक दी। हजरत अबू बकर में मुबारक पेश की, जनाब हजरत उमर फारूक ने मुबारक पेश की, रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम तमाम सहाबा ने मुबारकबाद पेश की। अब मुबारकें मौसूल हो गई, बल्कि एक रिवायत में मैंने पढ़ा कि 3 दिन ये मुबारकों का सिलसिला जारी रहा। 3 दिन लोग आते मेरे मुस्तफ़ा करीम को मुबारक देते, फिर मौला कायनात को मुबारक देते। यार ये क्या था भाई? वो हदीसे, इसमें मुझे इनकार नहीं है कि लफ्ज़ औला का माना दोस्त भी है। इससे मुराद हम ये ले लें कि जिसका मैं दोस्त हूं उसका अली भी दोस्त है। भाई हमें इससे कोई इनकार नहीं, हम बिल्कुल इस माना को तस्लीम करते हैं। अहबाब गिरामी, ये जो ईमान वाले हैं ये तो आपस में भाई भाई हैं, और भाई भाई दोस्ती के बगैर ही होते हैं। और ये जो बरादराना ताल्लुक है ईमान वालों का आपस में कि इन्नमल मुमिनूना इख्वा, कि ईमान वाले दोस्त तो दोस्त रहे, ये तो वीर हैं, वीर भाई भाई है। वो जेडे अगे ही भाई भाई है उन्होंने को सिर्फ यही ऐलान करवाना सी कि जिदा जिदा मैं दोस्त उदा अली भी दोस्त। वो तो दोस्ती तो पहले ही अगे ने, दोस्ती से तो पहले ही आगे हैं। वो तो भाई भाई के मकाम पे फायज है, ये दोस्ती तो अभी पीछे रह गई। नबी पाक ने इन्नमल मुमिनूना इख्वा कह के दोस्ती से एक कदम आगे बढ़ा दिया। दोस्ती से तो आगे, तो ये क्या है? तो ये यही है, मुहद्दिसीन ने इसका जो तर्जुमा किया है कि मन कुन्तु औला बिही मिन नफ्सिही फ़अलियुन औला बिही, कि जिस जिसकी जान का इख्तियार मैं रखता हूं, हर उसकी जान का इख्तियार अली भी रखता है। जिस जिसको की जान पर मुझे उसकी जान से ज्यादा इख्तियार है, मैं जो भी फैसला कर दूं वो मंजूर करे। अली को भी उस पर इख्तियार है। तो बरादर ने इस्लाम, ये मेरे मौला कायनात की विलायत का ऐलान है, और वो विलायत जो क़यामत तक जारी सारी रहे। यही विलायत, इसी विलायत का ऐलान किया जा रहा है। फरमाया जिस जिसका वली मोहम्मद अरबी है उसका वली अलीउल मुर्तज़ा। तो ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया यूं फरमा रहे हैं कि मन कुन्तु वलियुहु व औला बिही मिन नफ्सिही फ़अली, कि जिसका मैं मोहम्मद वली हूं और उसकी जान पर उससे ज्यादा इख्तियार रखता हूं, वो इस बात को नोट कर ले कि अली भी उसका वली है, वो भी उस पर जान से ज्यादा इख्तियार। तो सहाबा ने ये कोई मामूली बात तो नहीं थी ना जिस पर इतनी लंबी मुबारकबाद का सिलसिला चलता रहा। भाई अगर सादा दोस्ती की बात होती तो क्या इस बात पर ही मुबारकबाद नबी पाक के सहाबा देते रहे कि जी मुबारक होवे, तुसीं साडे बेली बन गए हो, साडे दोस्त बन गए हो जी, तुहानूं बड़ी मुबारक होवे। नऊज़ बिल्लाह, इससे पहले मौला अली दोस्त नहीं थे। अलीउल मुर्तज़ा से बड़ा मोमिनों का दोस्त कौन हो सकता है? मेरे मौला से बड़ा दोस्त कौन हो सकता है? वो दोस्त तो पहले भी थे, ऐसे दोस्त के जिस जैसा दोस्त। बस इसी बात से मुबारक इस बात पे थी कि तेरी विलायत का वही मेरे नबी ने ऐलान फरमाया है, और इस विलायत का वही तर्जुमा करना है जो नबी ने अपनी विलायत का फरमाया। वही क्यों? अगर नबी पाक सरकार ने फरमाया अलस्तु बिकुम, फरमाया आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, ये एक हिस्सा है इसका। उसके बाद फरमाया कि मन कुन्तु मौला हो। अगर इन दोनों का आपस में रब्त ना हो तो ये तो बलागत और फसाहत के खिलाफ है, गैर मरबूत कलाम है, इसका रब्त ही नहीं है। तो मेरे महबूब का कलाम तो गैर मरबूत नहीं ना हो सकता कि पहली बात कोई और हो और दूसरी बात कोई और हो, पहली कोई और हो दूसरी कोई और हो। और फरमाया पहली बात भी हमारी विलायत की है, दूसरी भी हमारी विलायत की है। इसमें विलायत अली अलैहिस्सलाम का ऐलान हो रहा है। तो बरादर ने इस्लाम, ये दिन बड़ा शानों वाला दिन है। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान फरमा दिया, सहाबा ने मुबारकबाद दे ली, आका करीम ने फरमाया चलो अब दुआ करते हैं। अब दुआ की, अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो,
या अल्लाह, जो अली को अपना वली माने तू उससे मोहब्बत से पेश आ, उसको अपनी जो विलायत मुतलका है तेरी उसकी रहमत के जुलूस में ले। या अल्लाह तू उससे मोहब्बत फरमा ले, उससे प्यार कर जो अली को वली मानता है, जो अली से मोहब्बत रखता है, जो अली से दोस्ती रखता है। वआद मन आदा हो, और जो अली को दुश्मन जाने तू भी उसको दुश्मन रख ले। वंसुर मन नसारा हो, और जो अली की मदद करे तू भी उसकी मदद कर। वख्जुल मन खाज़ला हो, जो अली से पहलू कहीं करे, धोखा नहीं करे, जो अली से दामन बचाए। इलाहुल आलमीन तू भी उससे वही सलूक फरमा, तू भी उसे अपनी रहमत के दामन से दूर फरमा दे। ये दुआ करने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि लोग अलीउल मुर्तज़ा के इर्द गिर्द जमा रहे, मोहब्बत करते रहे, साथ साथ लगे रहे, जुड़े रहे। तो किस्मत वाला है वो जो जुड़ा रहे, जो आज मेरे अली से मोहब्बत करता है। मेरे नबी की दुआ उसके पीछे पीछे, मेरे रसूल की दुआ उसके, बल्कि उसका इस्तकबाल कर रही है कि तू अली से मोहब्बत करने वाला, तू मेरे अली की विलायत का ऐलान करने वाला। तो अल्लाह ताला की रहमत मुस्कुरा के उसका इस्तकबाल करती है कि आजा, मेरे रहमत के दामन बाजू खुले हुए हैं। मेरे नबी ने तो 1400-1500 साल पहले कह दिया था कि या अल्लाह, जो इससे मोहब्बत करे, इसकी विलायत का दम भरे, उससे मोहब्बत फरमा। तो गोया ऐलाने मुस्तफ़ा ये है कि जो अल्लाह से मोहब्बत हासिल करना चाहता है वो मेरे अली की विलायत का ऐलान करे। तो आज वो ऐलान हो रहा है, आज उसी ऐलान की बात है। आज यौम गदीर है। तो बरादरन इस्लाम, आज बहुत बड़ा दिन है। हम भी अपने रसूल को मुबारकबाद पेश करते हैं। या रसूलल्लाह, आज के दिन में आपने अपने वीर अली की विलायत का ऐलान किया, हमारे अली को हमारा मौला बनाया। आज आपने मौला कायनात को कायनात का मौला बनाया। आज हम मौला कायनात को मुबारकबाद पेश करते हैं, मौला कायनात की औलाद को मुबारकबाद पेश करते हैं, सैयदा ज़हरा पाक को मुबारकबाद पेश करते हैं कि जिनके सर ताज की ताज पोशी हुई। आज का दिन वो है। तो इसलिए अहबाब गिरामी, हम फिर आखिर पे यही कह देते हैं कि इससे बढ़ के क्या अमीरी है। मैं और मेरा सारा कुनबा गदीरी है, मैं और मेरा हर यार गदीरी है। हम उस गदीर के ऐलान को मानने वाले लोग हैं कि जहां खड़े होके मेरे नबी ने फरमाया था कि जिस जिसका मैं मौला हूं उसका अली।